Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Semade. I am an Udaipur alumni and this time I am here with a quant question. So this was a question based on series या फिर आप एक तरीके से प्रोग्रेशन बोल सकते हो. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. एक कोई सुकन्या है. She celebrated her birthday by distributing chocolates among the poor children. She gave one more than half of total chocolates to the first child and then one more than half of the remaining chocolates to the second child and so on. She exhausted all her chocolates after the seventh child. The number of chocolates Sukanya initially had was. अब यहाँ पे देख रहे हो आप सेवन चिल्ड्रन है ना. दिक्कत क्या होती है ना, 1 2 3 के बारे में बात हो रही होती है तो फिर भी मैं मैनुअली एक बार इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ. ठीक है, बट एज सुन एज दिस नंबर गोज अप, या थोड़ा सा 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फर्स्ट थिंग दैट शुड हिट योर माइंड इज कि यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा. ठीक है, एंड पैटर्न अगर बन रहा है तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, एक दो वैल्यूज निकाल के एंड देन यू विल सी कि यार हाँ ठीक है ऐसा ऐसा पैटर्न बन रहा है, आगे जाके क्या होगा मैं निकाल लूंगा. बट फॉर दैट इनिशियल स्टेज जो है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट शुड बी परफेक्ट. तो पहले मैं बताता हूँ कि बेसिक अप्रोच इसका क्या है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती क्या करते हैं. ठीक है ना, या फिर एग्जाम कंडीशंस में क्या चीज अवॉइड करनी है. एक चीज तो क्लियर है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है वी विल हैव टू वर्क ऑन रिमेनिंग वाली चीज कि क्या बचा है ना. सो वी आर सेइंग कि शी हैड एक्स चॉकलेट्स इनिशियली. ठीक है, इनिशियली हमने बोला कि वो एक्स चॉकलेट्स लेके आई थी. द गिवन कंडीशन इज कि उसने हाफ तो दिया है ना, जितनी भी चॉकलेट्स थी उसका हाफ दिया और एक और चॉकलेट एक्स्ट्रा दिया. तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड के बाद एक्स का उसने हाफ दे दिया एंड एक और दे दिया, तो एक्स का हाफ बचा एंड -1 बिकॉज एक एक्स्ट्रा दिया है. सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट विथ हर आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड. ठीक है ना, अब फर्स्ट चाइल्ड हो गया. सेकंड चाइल्ड के लिए वो अगेन क्या करेगी, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू, वो रिमेनिंग वैल्यू का हाफ देगी और एक और चॉकलेट एक्स्ट्रा देगी. तो हम बोल रहे हैं इस पूरे का हाफ देगी वो एंड एक और चॉकलेट एक्स्ट्रा देगी. सो शी विल बी लेफ्ट विथ समथिंग लाइक दिस आफ्टर राउंड नंबर 2. एंड व्हेन यू कंटिन्यू दिस, आप बोलोगे ठीक है ये राउंड 2 के बाद का रिमेनिंग वाला चीज है. राउंड 3 में वो क्या करेगी, इस पूरे का हाफ देगी और एक और देगी. सो यू आर सेइंग कि ऐसा कुछ होगा. एंड नाउ जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं यू रियलाइज कि ये जो है ये काफी बड़ा इक्वेशन बनते जा रहा है. ठीक है, एंड इनिशियल वैल्यू से तो मैं नहीं जाऊंगा सॉल्व करने. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू से अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कैसे जाना है, आई विल फॉलो द रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा लास्ट में क्या हो रहा है एंड उसके हिसाब से मैं उसके पहले वाले राउंड में आऊंगा. सो आई एम सेइंग कि यार लास्ट में क्या हुआ, मैं मान के चलता हूं कि बिफोर द 7th राउंड, ठीक है, बिफोर द 7th, बेसिकली बिफोर द फाइनल चाइल्ड, बिफोर 7th चाइल्ड, उसके पास मैं बोल रहा हूँ एक्स होंगी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट चाइल्ड के पहले वाला मैंने क्या बोला, लास्ट चाइल्ड के पहले वाला एक्स है, तो दिस इज एक्स. तो क्या हुआ होगा, जब उसके पास एक्स थी उसने बोला कि मैं इसका हाफ दूंगी और एक और दूंगी, तो x इंटू 1/2 तो दिया, उसने अगेन एक एक्स्ट्रा दिया, तो दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग. एंड सिंस शी इज लेफ्ट विथ नथिंग आफ्टर दिस, दिस वैल्यू इक्वेट्स टू 0. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब ये क्या हुआ, अब सॉल्व करने में मेरे लिए इजी बनेगा. तो आई विल से हाफ ऑफ x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1 इंटू 2. ठीक है, आप पहले एक बार -1 को +1 बनाया एंड देन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 2. सो यू से कि यार x की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, विच मीन्स बिफोर 7th, ठीक है, बिफोर 7th चाइल्ड वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी. ठीक है, अब एक और राउंड का करके देखता हूँ, करना नहीं है इतना ज़्यादा बट करके देखते हैं बिकॉज सेम पैटर्न ही फॉलो होगा. तो हम देखते हैं क्या हो रहा है. तो बिफोर 7th उसके पास 2 चॉकलेट्स हैं. ठीक है, अब मैं देखता हूँ बिफोर 6th क्या होगा, बिफोर 6th क्या हो रहा होगा. तो मैं देखता हूँ बिफोर 6th क्या हुआ होगा. मैं मान लेता हूँ कि कोई k नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी बिफोर 6th. उसने उसका हाफ दिया और उसने एक एक्स्ट्रा दिया, तो -1. दिस इज व्हाट शी इज रिमेनिंग विथ. एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है 2 के इक्वल. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल से k/2 -1 इक्वल टू 2. सो यू विल से k/2 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 6. ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं +1 कर रहा हूँ एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग द वैल्यू बाय 2. है ना, हमने क्या किया, ये पहले +1 किया एंड देन हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया. सो दिस इज व्हाट माय पैटर्न इज. पैटर्न क्या है मेरा, +1 इंटू 2, जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है, +1 करूंगा इंटू 2 करूंगा. नाउ लेट अस क्विकली सी कि इसका आंसर क्या आ रहा है. मैं यहाँ पे कहीं पे लिख के रखता हूँ इक्वेशन सो दैट इट इज क्लियर. नीचे लिखता हूँ, तो ये आया मेरा +1, ठीक है, एंड जो भी वैल्यू बनी होगी इंटू 2. तो बिफोर 6th क्या होगा, +1 इंटू 2 इन दिस वैल्यू विच इज बेसिकली नथिंग बट 6. 5th राउंड के पहले कितना होगा, ये +1 इंटू 2 विच इज 14. ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा. 4th राउंड में क्या होगा, अगेन 14 + 1 इंटू 2 विच इज 30. 3rd के पहले क्या हुआ होगा, 30 + 1 इंटू 2 विच इज 31 इंटू 2 62. सेकेंड चाइल्ड के पहले क्या होगा, 62 + 1 इंटू 2
विच इज 126 एंड फर्स्ट चाइल्ड के पहले विच इज बेसिकली नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू, तो वो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होगा 127 इंटू 2 है ना, 126 प्लस 1 किया तो 127 इंटू 2 विच इज 254. सो दिस इज वॉट माई इनिशियल वैल्यू इज. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इज क्या एक तो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है एंड रिवर्स ऑर्डर में ही आपको लेना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. क्योंकि स्टार्टिंग से जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट बनेगा, आप एक इक्वेशन ही बनाते रह जाओगे एंड उसको सॉल्व करने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कहीं भी एक चीज मिस हुई एंड योर आंसर इज गोना बी अ रॉन्ग आंसर. ठीक है ना. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड नाउ यू नो द अप्रोच टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो आगे कभी आता है मॉक में या कैट में एक्चुअल एग्जाम में, तो यू नो हाउ टू क्रैक एटलीस्ट 3 मार्क्स. ठीक है. ऑल द बेस्ट.